हेलो चिल्ड्रन, मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 7 मेजरमेंट्स कर रहे थे। इस चैप्टर में हमने 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स सीखे। द फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकंड इज वेट एंड द थर्ड वन इज कैपेसिटी। लेंथ को मेजर करने के लिए हमने इस चैप्टर में 2 स्टैंडर्ड यूनिट्स देखे थे। द फर्स्ट वन इज मीटर एंड द सेकंड वन इज सेंटीमीटर। मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लॉन्ग आइटम्स लाइक रोड्स, रिवर्स एक्सेट्रा। एंड सेंटीमीटर को जब हमें यूज करना होता है तो हम छोटे आइटम्स को यूज करते हैं, लाइक योर बुक, योर पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स एक्सेट्रा। सिमिलरली वेट को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। एक है किलोग्राम एंड द सेकेंड वन इज ग्राम। किलोग्राम इज यूज्ड फॉर मेजरिंग हैवी और बिगर आइटम। जो चीजें भारी और बड़ी होती हैं उनको मेजर करने के लिए हम किलोग्राम का यूज करते हैं, और जो चीजें छोटी और हल्की होती हैं उनको मेजर करने के लिए हम ग्राम्स का यूज करते हैं। इन द सेम वे कैपेसिटी को मेजर करने के लिए भी 2 स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। एक है लीटर और दूसरा है मिलीलीटर। लीटर का यूज हम तब करते हैं जब हमको बड़े वेसल का आइटम मेजर करना होता है। मतलब अगर हमको बाल्टी या किसी ड्रम का या फिर किसी टैंक का मेजर करना है कैपेसिटी कि उसमें हम कितना लिक्विड डाल सकते हैं, तब हम लीटर का यूज करते हैं। एंड व्हेन वी हैव टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ स्मॉलर वेसल्स, मतलब छोटे बर्तनों का हमको कैपेसिटी मेजर करना है तो हम उसके लिए मिलीलीटर का यूज करते हैं। तो ये था इस चैप्टर का समराइजेशन। तो चलिए आज हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 7E। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, टिक द वेसल्स हैविंग कैपेसिटी अबाउट 1 लीटर। नीचे कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं और आपको उनमें से ये बताना है कि कौन से आइटम में, मतलब आइटम का जैसे कि नाम ये है टम्बलर, बकेट, बॉटल, सीरिंज, कप, कंटेनर, ग्लास एंड थर्मस। ये सारे जो आइटम्स हैं इनमें से कौन से आइटम में आप तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर का लिक्विड भर सकते हैं। मतलब 1 लीटर इनकी कैपेसिटी है। 1 से थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा बहुत कम नहीं चलेगा। बट बिफोर दैट लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, ये पूरा चैप्टर फिनिश होने को आया लेकिन आप लोगों को ये समझ में नहीं आया कि इस टाइप की एक्सरसाइजेस कैसे करनी है। आपने क्या किया, आपने बस क्वेश्चन लिखा और 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखकर आपने टिक लगा दिए और जहां क्रॉस लगाने हैं वहां पर क्रॉस लगा दिए। दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ डूइंग। आपको क्या करना है, आपको इनके पिक्चर्स नहीं बनाने। ये वाली एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आपको इन आइटम्स के पिक्चर्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर नॉट नीडेड। बट आप क्या कर सकते हैं, आप एटलीस्ट इनके नाम तो लिख सकते हैं। आपने लिख दिया मग, बकेट, बॉटल, सीरिंज, कप, कंटेनर, ग्लास एंड थर्मस। ये तो आप लिख सकते हैं ना। अगर आपने केवल टिक रॉन्ग लगा दिया तो मुझको कैसे पता चलेगा कि आपने किस आइटम के लिए टिक लगाया है और किसके लिए क्रॉस। कुछ बच्चों ने ऐसे यूज किया होगा, कुछ बच्चों ने ऐसे यूज किया होगा, तो मैं कैसे समझूंगी कि कौन से बच्चे ने किसके अकॉर्डिंग काम किया है। तो आपको क्या करना है, आपको इनके पिक्चर्स नहीं बनाने। अगर बना सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इनके पिक्चर्स नहीं बनाने। आप बस इनके नाम लिख दीजिए, टम्बलर, बकेट, बॉटल, सीरिंज एक्सेट्रा। आप सबके नाम लिख दीजिए और फिर नाम के आगे आप टिक या रॉन्ग लगा सकते हैं। ओके, तो ये वाली एक्सरसाइज मुझको इसी टाइप से चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि हमको इनमें से कौन से आइटम में कौन से वेसल की कैपेसिटी जो है वो 1 लीटर के करीब है, मतलब तकरीबन 1 लीटर है। ये है टम्बलर यानी कि मग। तो बताइए इसकी कैपेसिटी क्या 1 लीटर के करीब हो सकती है? यस, इट कैन बी। तो ये हो गया टिक। ये है बकेट। अब बकेट मतलब होता है बाल्टी, तो बाल्टी तो काफी बड़ी होती है। तो क्या बाल्टी में केवल 1 लीटर पानी ही आता है? नहीं आता ना, तो हम यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं। द नेक्स्ट वन इज बॉटल। तो क्या बॉटल में 1 लीटर के करीब का पानी आता है? किसी बॉटल में 900 ml आता है, किसी में 1200 ml आता है। तो इसका मतलब इसमें ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी या कोई भी लिक्विड आ सकता है। ये है सीरिंज, यानी कि जो इंजेक्शन लगाने के लिए हम आइटम इक्विपमेंट यूज करते हैं, ये है सीरिंज। सीरिंज की जो कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है 15 to 20 ml। तो इसमें तो 1 लीटर का लिक्विड नहीं आएगा, तो ये हो गया क्रॉस।
ये है कप, टी कप, जिससे हम चाय पीते हैं। तो चाय में इस कप की जो कैपेसिटी है वो क्या 1 लीटर के करीब हो सकती है? इसमें 1 लीटर चाय या कोई भी लिक्विड आ सकता है? नहीं आ सकता, तो हम इसको क्रॉस लगा देते हैं। ये है कंटेनर जिसमें हम घी रखा हुआ है इन्होंने, और हम बड़े बड़े कंटेनर्स में कोई भी आइटम रख सकते हैं। एज घी जो होता है वो भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है, इसीलिए बताइए इस कंटेनर में क्या केवल 1 लीटर के करीब का घी आ सकता है? नहीं ना, इसमें ज्यादा का आता है, ज्यादा की क्वांटिटी है, कैपेसिटी है, तो यहाँ पर हम क्रॉस लगा देते हैं। ये है ग्लास। अब आप बताइए ग्लास में क्या केवल 1 लीटर पानी आ सकता है? इतना बड़ा ये ग्लास होगा, या आपने कभी इतना बड़ा ग्लास देखा है जिसमें 1 लीटर का पानी या कोई और लिक्विड हम फिल कर सकते हैं? 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक क्या किसी ग्लास में आ सकती है? 1 लीटर जूस किसी ग्लास में आ सकता है? नो ना, तो ये भी हम क्रॉस कर देते हैं। ये है थर्मस। यस, थर्मस कैन बी ऑफ 1 लीटर। थर्मस की कैपेसिटी 1 लीटर की हो सकती है, तो इसको हम कर देते हैं टिक। तो आइटम्स दैट हैज द कैपेसिटी ऑफ 1 लीटर इज टम्बलर, बॉटल एंड थर्मस। द रिमेनिंग हैव लेस और मोर देन 1 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन है टिक द वेसल्स विच कैन होल्ड मोर देन 1 लीटर एंड क्रॉस द वेसल्स विच कैन होल्ड लेस देन 1 लीटर। आपको क्या करना है, जिन वेसल्स में 1 लीटर से ज्यादा का कोई लिक्विड आता है, मतलब उसकी कैपेसिटी 1 लीटर से ज्यादा की है, उसमें तो आपको टिक करना है, और जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर से कम है उसको आपको क्रॉस करना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 1 लीटर से ज्यादा है तो टिक करना है, और 1 लीटर से कम है तो क्रॉस करना है। तो ये है ड्रॉपर। क्या है ये? दिस इज ड्रॉपर। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आप कैसे करेंगे, आप इन सब आइटम्स के नाम लिख देंगे, लाइक ड्रॉपर, टब, कैंपर, बकेट, और भी आगे अभी होंगे, उनके भी नाम मैं आपको बता दूंगी, और आपको उनके नाम लिखकर उसके आगे टिक एंड क्रॉस लगाना है। तो ये है ड्रॉपर। तो बताइए ड्रॉपर की कैपेसिटी 1 लीटर होती है, 1 लीटर से ज्यादा होती है, या 1 लीटर से कम होती है? ड्रॉपर की कैपेसिटी जो होती है, पहले तो हम ये देखते हैं ड्रॉपर का यूज किस लिए होता है। ड्रॉपर का यूज एक तो हम करते हैं छोटे बच्चों को दवाई खिलाने के लिए। ड्रॉपर का यूज हम उसमें भी कर सकते हैं जब हमको कोई बहुत ही पतली स्पेस वाली चीज को लिक्विड आइटम से फिल करना होता है। तो ड्रॉपर की कैपेसिटी कितनी होती है? इसकी कैपेसिटी होती है 1 लीटर से कम। कितनी होती है? लेस देन 1 लीटर। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं क्रॉस, क्योंकि लेस देन 1 लीटर के आइटम के आगे हमको क्रॉस लगाना है। ये है टब, ये है बड़ा वाला टब, आपको दिखाई दे रहा है। तो बताइए टब की जो कैपेसिटी है, टब में जो टब का जो वेसल है उसके अंदर कितना लिक्विड आ सकता है? 1 लीटर से ज्यादा का या 1 लीटर से कम का? इट कैन होल्ड मोर देन 1 लीटर। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं टिक, क्योंकि जिस वेसल में 1 लीटर से ज्यादा के आइटम का वेसल का यूनिट आना है, जिस वेसल में 1 लीटर से ज्यादा का लिक्विड आना है उसमें हमें टिक लगाना है। ये है कूल कैंपर, या हम बोलते हैं पानी का कैंपर, जिसमें हम पानी भरकर रखते हैं। तो ये जो है वो कितने लीटर्स का हो सकता है? इट कैन होल्ड अप टू मैनी लीटर्स, मतलब कितना भी हो सकता है, बट हमको ये देखना है इसमें 1 लीटर से कम पानी आता है या 1 लीटर से ज्यादा। तो ये आपको बताइए, आपके घर में भी होगा। तो इट कैन होल्ड मोर देन 1 लीटर, इट कैन होल्ड। ये है कूल कैंपर, जिसमें हम पानी भरकर रखते हैं। नाउ टेल मी, इसमें कितना लिक्विड आ सकता है? इट कैन होल्ड मोर देन 1 लीटर और इट कैन होल्ड लेस देन 1 लीटर। यस, इट कैन होल्ड मोर देन 1 लीटर, क्योंकि ये कैंपर्स आपके घर में भी होंगे, आप भी इनको यूज करते होंगे, और इनमें 1 लीटर से ज्यादा का कोई लिक्विड आता है। तो इसको हम लगा देते हैं टिक। दिस इज बकेट। अब बकेट मतलब आपको पता है, अभी मैंने बताया था बाल्टी। इट कैन ऑल्सो होल्ड मोर देन 1 लीटर। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया? टिक लगा दिया। दिस इज बॉटल। ये एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लग रही है। कोल्ड ड्रिंक की जो कांच की बॉटल होती हैं, ग्लास बॉटल्स, उस टाइप की बॉटल लग रही है। तो बताइए इसमें कितना लिक्विड आ सकता है? इसकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है? मोर देन 1 लीटर और लेस देन 1 लीटर? यस, इट कैन होल्ड लेस देन 1 लीटर ऑफ लिक्विड। तो हमने इसके आगे क्रॉस लगा दिया। आपको भी इनके नाम लिखने हैं, बॉटल, टैंक, कप एंड कैन। ये क्या है? कोल्ड ड्रिंक कैन है, ये कोल्ड ड्रिंक बॉटल है। ये है टैंक, जो हमारे
टेरेस पर लगा होता है, हमारी छत पर लगा होता है, यानी कि टंकी जिसमें हम पानी स्टोर करके रखते हैं और उसको फिर पूरे दिन यूज़ करते हैं। तो बताइए, कैन इट होल्ड मोर देन 1 लीटर और लेस देन 1 लीटर? इट इज़ ऑब्वियस कि इट कैन होल्ड मोर देन 1 लीटर, तो इसके आगे हमने टिक लगा दिया। दिस इज कप, वी जस्ट रेड कि अभी हमने देखा था कि कप कैन होल्ड लेस देन 1 लीटर, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं क्रॉस का साइन। एंड दिस इज कोल्ड ड्रिंक कैन, तो कोल्ड ड्रिंक कैन में आप बताइए 1 लीटर पानी हो सकता है क्या? 1 लीटर पानी या लिक्विड कुछ भी हम अज्यूम कर सकते हैं, लिक्विड आइटम होना चाहिए। कैन इट होल्ड मोर देन 1 लीटर और लेस देन 1 लीटर? इट कैन होल्ड लेस देन 1 लीटर, तो इसके आगे भी हमने क्रॉस लगा दिया। तो आपको ये वाली एक्सरसाइज इन आइटम्स के नाम लिखकर करनी है, अदरवाइज मैं चेक नहीं करूंगी। एंड सारांश, योर वर्क इज कमिंग वेरी डर्टी, बहुत गंदा काम आ रहा है आपका, मैं आपकी कोई भी नोटबुक दिस टाइम चेक नहीं करूंगी। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं विद देयर नेम। ऐसा नहीं है कि आप बस उसको लिखकर टिक एंड क्रॉस का साइन लगा दें, नो, आपको नाम लिखने हैं, उसके बाद ही इसका आंसर टिक करना है या रॉन्ग करना है। ओके, दैट्स ऑल, गुड बाय।